बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आजकल मैं फीमेल डिसऑर्डर पर एक सीरीज बना रहा हूं जिसकी ये चौथी और आखिरी वीडियो है। आज मैं बना रहा हूं यूटेराइन फाइब्रॉइड पर, यानी रहम की रेशेदार रसूलियों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये एक बहुत अहम वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूटेराइन फाइब्रॉइड यानी रेशेदार रहम की रेशेदार रसूलियां क्या होती हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं, किस वजह से ये रहम में रेशेदार रसूलियां बन जाती हैं, और जब ये बन जाती हैं तो इनकी क्या अलामात होती हैं और इनका क्या इलाज है। उसके लिए, इसके इलाज के लिए मैं अपना बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यूटेराइन फाइब्रॉइड क्या होती है? ये रहम के अंदर या रहम के बाहर रसूलियां बन जाती हैं। एक लेयर होती है यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लेयर जिस चीज की बनी हुई होती है, ये रसूलियां भी उसी मटेरियल की, उसी टिश्यूज की और उन्हीं रेशों की, उन्हीं मसल्स की मिलकर बनी हुई होती हैं। तो दोस्तों, ये बेनाइन होती है यानी नॉन कैंसरस होती हैं, और जो छोटी रसूलियां होती हैं उनके कोई ना अलामत होती है ना उनका कोई नुकसान होता है। वो पता भी नहीं चलता है कि इनके जिस्म में रसूलियां हैं। वो तो इत्तेफाकिया अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए किसी और वजह से तो उसमें पता चल जाता है कि इनके जिस्म में, इनके रहम में रसूलियां हैं। दोस्तों, रहम में रसूलियां बनने की वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहली वजह तो होती है मौरूसी, यानी अगर किसी खातून की वालदा और उनकी नानी को फाइब्रॉइड की शिकायत रही है, उनकी बहनों को, बड़ी बहनों को ये शिकायत रही है, तो चांस है कि उनको भी ये शिकायत हो जाएगी। दूसरी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस ट्यूमर को, जो ट्यूमर ही होता है ये, इसको एस्ट्रोजन बेस्ड ट्यूमर कहते हैं। यानी जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से ये पैदा होता है, और इसके खत्म होने, इस हार्मोन के कम होने से यूटेराइन फाइब्रॉइड भी कम हो जाती है। जैसे मेनोपॉज का वक्त आता है तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कम हो जाता है और ये रसूलियां खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं और तहलील हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो दूसरी वजह इसकी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तीसरी वजह जो इसमें होती है वो होती है मोटापा। ऐसी खवातीन जो मोटी हो गई हैं उनके जिस्म में चांस होता है कि ये फाइब्रॉइड बन जाएंगे। तो ये हो गई वजूहात। अब हम आते हैं अलामात की तरफ कि अगर किसी खातून के रहम में रसूलियां बन गई हैं तो उसकी क्या अलामात होंगी। छोटी, जो मैं पहले बता चुका हूं कि छोटी अगर रसूलियां हो तो उनकी कोई अलामत ही नहीं होती, ना उनका कोई नुकसान होता है। थोड़ी बहुत अगर बड़ी हो जाए रसूलियां तो उनका भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर अलामात पैदा होती हैं। अलामात डिपेंड करती है रसूली के मुकाम की, कि किस जगह पर वो रसूली पैदा हुई है, उस लिहाज से अलामतें पैदा होती हैं। अगर रहम के अंदर अंदरूनी परत में रसूली पैदा हो जाए तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है,
क्योंकि रहम का अंदरूनी सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे रसूली बड़ी होती जाती है वैसे वैसे रहम का साइज भी बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा रहम का साइज हो जाता है उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। पीरियड आने से कुछ एक आध दिन पहले 2 दिन पहले दर्द शुरू होता है, लेकिन नॉर्मल दर्द से बहुत ज्यादा दर्द होता है, शदीद दर्द होता है। इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और ये उसमें बताया है कि डिस्मेनोरिया का क्या इलाज होता है। उसके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया है। ब्लीडिंग अगर ज्यादा होती है तो इसको मेनोराजिया कहते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है और एक बेहतरीन होम्योपैथिक फार्मूला बता दिया है कि अगर किसी खातून को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो उसको क्या दवा देनी चाहिए और बहुत जल्दी ये सही हो जाता है। इसके अलावा ये रसूलियां बढ़ने की वजह से जिस्म मोटा भी हो जाता है। कमर में, पैरों में दर्द भी रहने लगता है, तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मरीजा बहुत कमजोर भी हो जाती है और उसमें खून की कमी हो जाती है, एनेमिक हो जाती है। दोस्तों, ये काबिल इलाज मर्ज है। आमतौर पर इसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, लेकिन होम्योपैथी में तमाम रसूलियां जो फाइब्राइड्स हैं, ये रहम की रेशेदार रसूलियां हैं, सब तहलील हो जाती हैं, सब घुल जाती हैं। बड़ी रसूलियों को घुलने में टाइम लग जाता है, छोटी रसूलियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी घुल जाती हैं। और जो उससे भी छोटी हो, जो मटर के दाने के बराबर हो या तकरीबन ऐसी हो, तो उसके लिए तो किसी दवा की जरूरत भी नहीं है, उसकी कोई अलामात भी नहीं होती है। उसके अलावा अगर ये रहम के बाहर हो और नीचे की तरफ मसाने के ठीक ऊपर होता है रहम, अगर ये दबाव डालने लगे मसाने के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो मरीजा को बार बार पेशाब की हाजत होती है। ये भी एक इसकी अलामत है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने कॉम्बिनेशन की तरफ। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं जिससे ये रसूलियां तहलील हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ रसूलियों को तहलील करने के लिए और खत्म करने के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही तो उसका फार्मूला मैं बता चुका हूं एक पिछली वीडियो में। उससे पहले मैं जो रहम में शदीद तकलीफ होती है उसके लिए भी कॉम्बिनेशन बता चुका हूं। अगर वो तकलीफ हो तो 2-4 दिन के लिए उस दवा को भी 1 आध हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लें। तो शुरू करते हैं अपना फार्मूला। मेरे फार्मूले में सबसे पहली जो दवा हम इसमें डालते हैं वो है थूजा। थूजा बेहतरीन दवा है जिसमें कहीं भी ग्रोथ हो रही हो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो, तो उसको दूर करने के लिए, चाहे वो मस्सों की शक्ल में हो, चाहे वो रसूली की शक्ल में हो, चाहे वो गांठों की शक्ल में हो, चाहे वो सिस्ट की शक्ल में हो, किसी भी तरह अगर ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए थूजा एक बेहतरीन दवा है, लाजमी दवा है। इस दवा को मैं 200 पोटेंसी में लेता हूं। दूसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है आर्मम्योर नेट्रेटम। इस दवा को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। ये बहुत खास दवा है रहम की रेशेदार रसूलियों को तहलील करने के लिए। यूट्राइन फाइब्राइड इससे मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो जाते हैं। तीसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है किलकेरिया फ्लोरिका। इस दवा को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। किलकेरिया फ्लोरिका एक बायोकेमिक मेडिसिन है, लेकिन होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होती है। ये सुकेड़ने वाली दवा है। इसको हम बायोकेमिक में पेचकस दवा कहा जाता है, क्योंकि ये टाइट करती चली जाती है। यानी रसूलियां जो बड़ी हो गई हैं, फैल रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती हैं इस दवा से। मस्से जो दिए जाते हैं वो सुकड़ने लगते हैं। दाने में अगर दी जाए तो दाने सुकड़ने लगते हैं, और सिस्ट में अगर दी जाए तो सिस्ट भी सुकड़ने लगती है। तो ये तीनों दवाओं का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है
तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं और तीनों को एक शीशे में डालकर 10 झटके देते हैं, जिससे ये एक नई दवा बन जाती है। इसमें 3 दवाएं हैं, लेकिन ये एक सिंगल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इससे मैं गोलियां बना लेता हूं डिस्क्रिट और मरीजों को डिस्पेंस कर देता हूं। दूसरी दवा जो लोअर पोटेंसी में हम बनाते हैं वो लेडी केयर है। लेडी केयर का फार्मूला मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। ये एक बहुत ब्रॉड रेंज फार्मूला है। फीमेल डिसऑर्डर में हर जगह पर इस्तेमाल होता है। अगर कोई बीमारी नहीं भी हो तो रहम की ताकत के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ताकत के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 दवाएं 3x पोटेंसी में लेते हैं। इस फार्मूले को मैं हर उस फीमेल डिसऑर्डर के फार्मूले में मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहले दवा तो लेते हैं एलेट्रिस फेरिनोसा, ये 3x में लेते हैं। दूसरी दवा लेते हैं फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, इसको भी 3x में लेते हैं। ये भी बहुत खास दवा है फाइब्रॉइड को तहलील करने के लिए। तीसरी दवा जो अब इसमें लेते हैं वो है अशोका जोनेशिया। ये भी रहम की एक ताकत की बेहतरीन दवा है फीमेल डिसऑर्डर के लिए। तमाम किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत कारआमद दवा है। चौथी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो ज़ेंथोज़ाइलम है। ये दवा भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। चारों दवाओं को एक बड़ी शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं और ये एक दवा बन जाती है। इसको हम सिंगल रेमेडी के तौर पर 5-5 खतरे पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 दफा पीने के लिए देते हैं। दोस्तों, ये एक बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है, गोलियों में भी और जो ड्रॉप में दे रहे हैं हम। यानी पहली दवा जो 3 दवाओं पर मुश्तमिल है, जो पोटेंसी की शक्ल में है, और दूसरी जो कॉम्बिनेशन है वो 3x पोटेंसी में है। ये दोनों मिलाकर अगर इस्तेमाल कराएं तो फाइब्रॉइड तहलील हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो ब्लीडिंग का जो फार्मूला मैंने मेनोरॉजिया में बताया है वो इस्तेमाल कर लें। और तकलीफ बहुत ज्यादा है तो तकलीफ के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। फिर किसी किस्म की कोई दूसरी इंजेक्शन वगैरह दवा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उससे दर्द कंट्रोल हो जाता है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको पीरियड आने से 1-2 दिन पहले इस दवा को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो अलामतें मैं बता रहा था उसमें एक अलामत रह गई थी, वो ये कि पीरियड 1 महीने में 2-2 दफा भी आ जाते हैं या बहुत कम टाइम करके जल्दी भी आ जाते हैं। 20-21 दिन के बाद भी पीरियड आ जाते हैं। ये दवाएं, ये जो कॉम्बिनेशन है, इन सारी चीजों को, तमाम चीजों को कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, अगर आप कराची में रहते हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर बाहर हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, तो ऑनलाइन मुझसे राब्ता करके दवा भी मंगवा सकते हैं और मशवरा भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना होम्योपैथी क्लिनिक का एड्रेस और जो चार्जेस मैं लेता हूं वो मैं नीचे लिख रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूजी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।